जय जय शिव गुरु। तो आज एक कहानी लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। वीडियो में बने रहिए और जानते हैं वह कहानी जो अपने जीवन को एक नई दिशा दे और एक नई ऊर्जा दे। इस विषय पर बातें करूँगा। पूर्व समय की बात है। एक महान क्रूर प्रतापी राजा रहा करते थे। क्रूर यानी रावण स्वभाव के। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी पुण्य का कर्म किया ही नहीं था। हर क्षण प्रजातंत्रों को सताना ही उनका एकमात्र कर्म था। कभी जीवन में न तो भगवान की पूजन आराधना किया और ना ही योग ध्यान किया और ना ही कभी ब्राह्मणों को, संतों को या गरीबों को दान दिया। ऐसे में तो पाप का घड़ा उनका भर गया। तो देखिए महादेव हमारे शिव गुरु कितने दयालु हैं, जानते हैं। उन्होंने समझ गए कि यह इतने वर्षों से राज्य किया, आज तक मुख से भगवान का नाम नहीं स्मरण किया, न ध्यान किया, न पूजा किया, न जप तप किया। अब तो इनका पाप का घड़ा भर गया, फिर भी भक्तों पर दया बरसाते हैं हमारे महादेव। घड़ा तो फूटेगा ही एक दिन। पाप का घड़ा एक दिन फटेगा। फटेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और लास्ट में नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। लेकिन हमारे महादेव दयालु हैं, उस राजा पर फिर भी दया किए। मति उनका भ्रष्ट हुआ। एक दिन मंत्रिमंडल का बैठक किए और उस बैठक में उस राजा ने एक बात कही। उसका दिमाग में आया कि भाई मैं इतने वर्षों से जीवित हूँ, राज्यपाट चला रहा हूँ और मेरा कोई वंश भी नहीं है। अब मेरे आगे यह राज्य कौन संभालेगा, इसका भी कोई वारिस ही नहीं था। तो उनका मन में आया कि इससे तो अच्छा हो कि मैं मर जाऊं। देखिए कुमति ने घेर लिया। तो मंत्री का बैठक में कह दिया कि जाइए बड़े बड़े दिग्गजों को बुला लाइए, बड़े बड़े ज्ञानियों को बुला लाइए, बड़े बड़े पंडितों को बुला लाइए, ताकि वो यह भविष्यवाणी बता सके कि हमारी मृत्यु कब होगी। हर किसी से पूछा गया, राजा के डर से भला कोई बतावे। यहाँ तो सबको डर पैदा था कि अगर मैं बता भी दूं तो भी फांसी पर चढ़ना पड़ेगा और ना बताऊं तो भी यहाँ पे शर्त रखा गया था, जो बताएगा उसको तो फांसी वो देंगे ही, जो नहीं भी बताएगा उसको भी फांसी पर ही चढ़ाने वाले थे। इतना क्रूर विचार के थे। अब देखिए एक पंडित जी बीच में आए, उनसे पूछा गया। पंडित जी तो वेद शास्त्रों का ज्ञाता ही थे। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, बता दिए ब्राह्मण ने कि राजा यदि आप बुरा ना माने, यदि आपका प्रश्न यदि आपके मृत्यु हेतु है तो राजा आप 5 दिन में मर जाएंगे। यही भविष्यवाणी कह रही है। राजा क्रोधित हो उठा, गुस्सा हो उठा, क्या बोल रहे हो? 5 दिन में मैं मर जाऊंगा? तो मैं साबित करना होगा। बोला ठीक है, और नहीं करोगे तो शर्त यह है कि तुम्हें फांसी पर झुलाया जाएगा। पंडित जी रात भर तो उनको नींद आया ही नहीं। खाना तो खैर बात ही छोड़िए, खाना पीना सब चला गया। मौत का डर है ना भैया। पंडित जी घर गए,
तो पंडित जी अपनी परिवार से, पत्नी से यह विचार प्रकट किया कि ऐसे ऐसे बात हो गया आज राजभवन में, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी की जो वाइफ थी उन्होंने सलाह दी कि देखिए, आप तो शास्त्र के ज्ञाता हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप राजा साहब को बरगला सकते हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं। सारी बातें वृत्तांत बता दिए, समझा बुझा दिए। तो राजमहल में गए दूसरे दिन, बोले राजा साहब आप 5 दिन में मर जाएंगे, ऐसा मैंने आपको भविष्यवाणी किया। सो वाकई में सही किया, मैं घर में भी मुझे यही पता चला। इंतज़ार किया, 5 दिन में राजा यदि मर जाते तब तो ठीक ही था ही, और नहीं मरते तो उनको फांसी पे झुलाया जाता। अब पंडित जी ने पहला दिन जाकर राजा साहब को गांव गांव, टोला टोला घुमाए, दान धर्म पूजा पाठ सब उनके द्वारा करवाए। बोल दिए कि राजा साहब 5 दिन में आप तो मर जाइएगा, तो ये राजपाट किस काम का, आपका कोई वारिस ही नहीं है। राजा जी ने घोषणा कर दिया था कि मैं 5 दिन में मर जाऊंगा, तो ये राजपाट किसके लिए है। तो कुछ तो 5 दिन के भीतर कर लिया जाए पुण्य, ताकि जो पाप का घड़ा है वो ब्लास्ट होने से बच जाए। राजा साहब ने पुण्य का काम प्रारंभ किए। उन्होंने दान दक्षिणा पूजा जप तप सब कर्म करने लगे, जो भी पुण्य का कर्म था सब वह करने लगे। पंडित जी साथ साथ घूम रहे थे उनके, सारा कर्म पंडित जी ने उनसे पुण्य का कर्म, सत्य का कर्म करवाकर जब 5 दिन हो गया, 6ठा दिन आ गया, तब राजा साहब बोले कि पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी आए, पंडित जी को बोले कि आपकी भविष्यवाणी झूठ कैसे हुई, मैं मरा क्यों नहीं। पंडित जी बोले कि आप तो मर गए राजा साहब। कैसे? कि आपके अंदर की बुराई नष्ट हो गई, आपने जो पाप किए थे वह साफ हो गया, आपका यह शरीर आपका रह गया, और शरीर के अंदर की जो गंदगी था, जो कचरा, जो मैला था, वह सब नष्ट हो गया। वही एक साबन था। इसलिए महादेव की नमः शिवाय मंत्र ही वही एक साबन है, साबुन, जिसको अपने हृदय के सांसों के जरिए अपने हृदय को मल मल कर, मतलब रगड़ रगड़ कर वह कचरा को धो डालता है और महादेव से एकमात्र प्रेम हो जाता है, तब जाकर मनुष्य शिवमय हो जाता है। तो हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक और शेयर।